सऊदी अरब में जॉब का सुनहरा मौका। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का डेली सऊदी न्यूज में। कैसे jobseekers.com ने सऊदी अरब के लिए लॉन्ड्री मैन पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। बता दें कि ये भर्ती दमम शहर में होने वाली है। क्या कुछ जॉब पोस्ट है तो चलिए बता दें कि इस जॉब के लिए आपको जो सैलरी मिलेगा 1600 सऊदी रियाल मिलेगा। और बता दें कि आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ये सैलरी बढ़ भी सकती है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ड्यूटी आवर की बात करें तो 12 घंटे पर डे आपको ड्यूटी देना होगा और शुक्रवार को स्पेशली आपको 8 घंटे काम करना होगा और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका अलग से आपको पेमेंट मिलेगा। योग्यता बता दें तो न्यूनतम यानी कि कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश का आपको अनुभव यानी कि बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। क्या कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो बता दें कि गल्फ देशों में पहले से काम करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। धार्मिक योग्यता की बात करें तो केवल मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए ये वैकेंसी आई है। क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलेंगी तो आवास यानी कि एकोमोडेशन मिलेगा, इकामा कार्ड मिलेगा, इंश्योरेंस और मेडिकल आपको जो है कफील यानी कि नियोक्ता के द्वारा दिया जाएगा। दूसरे जॉब पोस्ट की बात करें तो सऊदी अरब में पेट्रोल और डीजल मैकेनिक के लिए भर्ती आई हुई है। जॉब पोस्ट की बात करें तो जो सैलरी है वो 2300 प्लस 200 सऊदी रियाल मिलेगा। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है। ड्यूटी आवर रोजाना 10 घंटे है। शहर रियाद होगा यानी कि रियाद शहर में ये वैकेंसी आई हुई है। एक्सपीरियंस आपको बता दें कि उम्मीदवार के पास जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास गल्फ देशों में पहले से काम करने का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी तो एकोमोडेशन मिलेगा, इकामा कार्ड मिलेगा, इंश्योरेंस और मेडिकल नियोक्ता यानी कि कफील के द्वारा दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस जॉब पोस्ट के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और फिर से बेसिक इंग्लिश का आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। तीसरे जॉब पोस्ट की बात करें तो सऊदी अरब में कॉफ़ी और फतायर मेकर की भर्ती आई हुई है। बता दें कि जो जॉब पोस्ट है इसके लिए सैलरी 1700 प्लस 300 सऊदी रियाल है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 वर्ष है। कार्य का जो समय होगा यानी ड्यूटी आवर रोजाना 10 घंटे होगा। सेक्टर होगा बता दें कि ये ओपन सेक्टर है। और क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी तो एकोमोडेशन, इकामा कार्ड, इंश्योरेंस और मेडिकल कफील के द्वारा दिया जाएगा। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए तो बता दें कि केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो पहले से गल्फ देशों में काम कर चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए इतने सारे जॉब पोस्ट है तो आप आवेदन कैसे करेंगे तो उसके लिए हम बता दें क्या कुछ आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो आपका अपडेटेड रिज्यूमे, पासपोर्ट, वर्किंग वीडियो और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है आप PDF बनाकर ईमेल कर सकते हैं। कहाँ ईमेल करना होगा तो बता दें कि resume@ksjobseekers.com पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता दें तो 8092155480 है। इस नंबर पर कॉल कर आप जॉब डिटेल्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और आधिकारिक वेबसाइट आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप ksjobseekers.com पर सर्च कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपका मनपसंद सुनहरा जॉब आप पा सकते हैं। मक्का में शुरू हुआ है किंग सलमान गेट मेल का प्रोजेक्ट। भारतीयों को इससे क्या फायदा है चलिए बताते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का में इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद अल हरम के बिल्कुल पास किंग सलमान गेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट मक्का के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े और आधुनिक विकास कार्यों में से एक बताया जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट 1.2 करोड़ वर्ग मीटर यानी कि 12 मिलियन SQM क्षेत्र में फैला होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है मक्का आने जाने वाले हज और उम्रा तीर्थयात्रियों को एक आधुनिक, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक अनुभव देना। यह प्रोजेक्ट सिर्फ धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा, इसे एक बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए एक साथ यहाँ नमाज पढ़ने और इबादत करने की सुविधा होगी। तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों को भी इसका लाभ मिलेगा। दर्जनों 5 स्टार होटल्स, लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स होंगे और हेरिटेज थीम होटल्स भी होंगे जिसमें आप आसानी से रह पाएंगे। बड़े पैमाने पर रिटेल, डाइनिंग और शॉपिंग क्षेत्र बनाया जाएगा तो जमकर आप खरीदारी भी कर सकेंगे।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र जहां मक्का की इस्लामी विरासत है उसे प्रदर्शित किया जाएगा। अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था जिसमें पैदल चलने वालों के लिए स्पेशल रास्ता, स्मार्ट ट्राम और इलेक्ट्रिक वाहन इसमें शामिल होंगे। ग्रीन स्पेसेस और पर्यावरण सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, इमरजेंसी सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था करेगा। तो यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब के विजन 2030 का एक अहम हिस्सा है जो देश की अर्थव्यवस्था को तेल निर्भरता से हटाकर पर्यटन, सेवा और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। किंग सलमान गेट प्रोजेक्ट से मक्का को न सिर्फ धार्मिक पर्यटन बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट मक्का की आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम होगा। उन्होंने बताया कि इस विकास का मकसद सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां हर मुसलमान को इबादत के साथ सुकून और सुविधा दोनों मिल सके। सऊदी सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से हर साल लाखों नए तीर्थयात्रियों और पर्यटक आकर्षित होंगे। ये स्थानीय रोजगार को बढ़ाएगा, व्यापारिक अवसरों को खोलेगा और मक्का की अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। तो आपको बता दें कि ये नया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और इस प्रोजेक्ट से भारतीयों को भी लाभ होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी उम्रा जायरीन या हज तीर्थयात्री होंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। एक ऐसा जगह बनाया जा रहा है जिसमें 9 लाख से अधिक श्रद्धालु एक ही जगह पर नमाज पढ़ सकेंगे, इबादत कर सकेंगे। इसके अलावा आपको लग्जरी होटल्स मिलेंगे और लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स बनाए जाएंगे और बहुत कुछ होने वाला है। बता दें कि सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है उनका है विजन 2030 जो कि सऊदी अरब का स्वरूप बदल देगा, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सऊदी अरब एक मॉडर्न सिटी में, जहां पर ट्रेडिशन को पकड़ते हुए मॉडर्निटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इंतजार कीजिए जब ये गेट 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद और भी ज्यादा आसान होगा आपको मक्का का यात्रा करना या फिर उम्रा करना। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।